नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने सीरीज 1 जो बैकएक के ऊपर बनाया था उसी का आज पार्ट 2 बना रहा हूं और इसमें कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो अक्सर लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। Welcome to Lok Talks for professional medical guidance, for spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my online YouTube family. Thank you very much. I welcome to you all. Thank you. और उन प्रश्नों में है पहला प्रश्न कि कैसे ये तय करें, हम अपने लेवल पर एक आम आदमी कैसे ये तय कर सकता है कि ये मेडिकल बैक पेन है, मेडिकल डॉक्टर को दिखाना है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है, मतलब ऑर्थोपेडिक बैक पेन है या मेडिकल बैक पेन है। जैसे मैंने आपसे पिछली बार चर्चा करी थी कि काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं जो बैक पेन देखते हैं, जो एक्सपर्टीज़ बैक पेन को एवेलुएट करने के लिए रखते हैं। अब एक चीज़ आप अपने आप में क्लियर होनी चाहिए, जब भी अपने को बैक पेन होता है पहले अपने आप से पूछिए कि ये जो दर्द है आपको लेटने पर, क्योंकि अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मस्कुलर पेन है, जो आमतौर पर जैसे मैंने पिछली बार आपसे एक्यूट लंबैगो की चर्चा करी थी, एक्यूट लंबैगो या मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेन मतलब जब भी मसल एक्शन में आएगा, जो कि बैठने पर, उठने पर, चलने पर, काम करने पर आएगा, तब ही दर्द होगा। अर्थात जब लेटने पर अगर आराम पड़ जाता है तो वो मैकेनिकल बैक पेन है। मैकेनिकल बैक पेन के लिए कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल बैक पेन कोई ऐसी अर्जेंसी इमरजेंसी नहीं है कि जिसके लिए आप घंटों इंतज़ार करें और घंटों अपन अपॉइंटमेंट के लिए व्यवस्था करें। यू कैन शेड्यूल अपॉइंटमेंट एज पर योर कंफर्टेबल टाइम टू विजिट orthopedic surgeon. There is no urgency, there is no emergency. It is more of a waiting game and very soon it goes on to healing. All mechanical back pains, their natural history is such that they are going to be all right in a span of 2 weeks to 2 months maximum. Patients will be all right. ठीक हो। अब मेडिकल बैक पेन और मैकेनिकल बैक पेन को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक मैं आपको बहुत छोटा सा आपको एक्सपीरियंस करना है। वो ये है कि लेटने पर अगर आपके दर्द में आराम पड़ जाता है या दर्द बना रहता है या बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाता है तो आपने बिना किसी विलंब के निश्चित रूप से आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है किसी रूमेटोलॉजिस्ट के साथ, किसी मेडिकल डॉक्टर के साथ, क्योंकि ये मेडिकल बैक पेन है। इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड मोर थरोली। हियर द रूमेटोलॉजिस्ट गेट्स अ फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज दिस इज अ मेडिकल बैक पेन। हियर द मेडिकल डॉक्टर, द फिजिशियन गेट्स अ फर्स्ट प्रेफरेंस। ऑर्थोपेडिक सर्जन कम्स इन रोल नेक्स्ट, राइट। तो आप एक छोटी अपनी ऑब्जर्वेशन से ये तय कर सकते हैं ये मैकेनिकल बैक पेन है, ऑर्थोपेडिक बैक पेन है, या ये कई बार जो है अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जब लेटते हैं तब भी दर्द बना रहता है या जब सो जाते हैं तब नींद खुल जाती है दर्द के मारे या इतना बढ़ जाता है। तो इन सब के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ये अनुभव समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर आपका पेन बढ़ जाता है निश्चित रूप से आपको रूमेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन की आवश्यकता है।
चर्चा करते हैं मित्रों, अगले प्रश्न पर आते हैं। वो ये है कि मेडिकल बैक पेन और मैकेनिकल बैक पेन का डिफरेंस आपने समझ लिया है। अब आपको अगर घर पे इलाज करना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। As I said just now, mechanical back pain by and large in 80% cases is acute lumbago if it is localized to your low back region and if it is not radiating down lower limbs. So it is unlikely to be a disc problem. And localized low back pain, acute lumbago, other term is that is mainly a waiting game. What more things can be done? हम क्या क्या कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए? पहली चीज़ है आपने फोमेंटेशन करनी है। फोमेंटेशन के पर भी, हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबमिट जरूर कर दूंगा और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फोमेंटेशन में पहले आप 2 से 3 दिन मैक्सिमम बैक पेन होने के बाद, जैसे आप कोई चीज़ के लिए नीचे उठाने के लिए झुके या कोई आपने सामान उठाया, कोई भी ओवर यूज, कोई भी डिफॉर्मिटी या कोई ऐसी चोट लगने से जो आपको दर्द होने लगा है, ओवर यूज, ओवर एक्टिविटी, डिफॉर्मिटी, इंजरी, इनकी वजह से कोई भी पेन जो होता है वो मैकेनिकल बैक पेन होता है। और वो मैकेनिकल बैक पेन के लिए आप 72 आवर्स, पेन के ऑनसेट से 72 आवर्स तक कोल्ड फोमेंटेशन करें। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों पे चर्चा मैं मेरे अपने पहले के वीडियो में कर चुका हूं, उसको आप रेफर ज़रूर करिए। उसके बाद आप हॉट फोमेंटेशन, 72 आवर्स के बाद आप हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं। और जितने भी हम मरहम लगाते हैं या जो लोकल एप्लीकेशन जेल्स लगाते हैं वो हॉट फीलिंग देता है, बिकॉज हॉट फीलिंग से हम वहाँ पे वेजोडाइलेटेशन कराते हैं। वेजोडाइलेटेशन कराने से वहाँ की जो पेन मीडिएटर्स हैं वो रिसर्कुलेशन में जा करके वो बहुत जल्दी दर्द में आराम करा देते हैं। दैट इज हाउ द लोकल एप्लीकेशन, द जेल्स आर वर्किंग। ठीक है, तो फोमेंटेशन पे बात आप समझ चुके हैं। लोकल एप्लीकेशन जेल्स किस तरीके से काम करते हैं वो आपने समझ लिया है। आप गर्म से 3 दिन बाद गर्म से भी सेक कर सकते हैं और जेल भी लगा सकते हैं। जो भी डाइक्लोफेनेक जेल्स मिलते हैं, काफ़ी लोगों के पास हमारे घरों में जो भी जेल्स होते हैं पेन रिलीफ के लिए, उन जेल्स को आप लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। उन जेल अगर लिखा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा मसाज ना करें, लेप जैसा लगा करके छोड़ दीजिए और निश्चित रूप से आपको थोड़ी देर में आपको आराम लगने लग जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है किस तरीके से हमने आराम करना है। व्हाट शुड बी द पोजीशन टू रिलैक्स इफ यू हैव अ मैकेनिकल बैक पेन और ऑर्थोपेडिक बैक पेन। लोकलाइज्ड बैक पेन अगर आपको है या डिस्क के कारण अगर आपको बैक पेन है, निश्चित रूप से मित्रों आपको घुटने के नीचे 1 या 2 तकिए, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, आपने लगा करके लेटना है अपनी पीठ के बल जब आप लेटेंगे। सो व्हेनेवर यू आर लाइंग डाउन सुपाइन ऑन योर बैक, make sure that you place 1 or 2 pillows, whichever gives you more comfort. Lie down flat on your back. The other position is also valid, but that is a lateral or lying down on your sides. Place 2 pillows in between your both the knee joints. जब आप करवट से सोते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में आप पिलो को रख सकते हैं, उससे आपको निश्चित रूप से आराम पड़ेगा। और तीसरा आता है मित्रों, क्या आप दवाई ले सकते हैं? डॉक्टर को अगर आप नहीं दिखाने जा पा रहे हैं, कई बार पेन बहुत सीवियर होता है। सारे मॉल्स में वर्ल्ड वाइड एक OTC प्रोडक्ट है पैरासीटामोल, जो कि एक सेफ दवाई है, सेफ टैबलेट है, इसीलिए उसको OTC या ओवर द काउंटर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी वो दवाई मिलती है और वो टैबलेट आप ले सकते हैं जो दर्द निवारक का काम करती है। ये बेहद साइंटिफिक अप्रोच है मित्रों। आप कोई भी चीज़ करने के डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप 2 से 3 दिन 1 से 2 गोली दिन में
3 बार तक आप ये ले सकते हैं। 2-3 दिन आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें, बहुत हद तक आपको आराम निश्चित रूप से पड़ जाएगा। अन्य मेडिकेशंस जो केवल प्रिस्क्रिप्शन से आपको प्राप्त हो सकती हैं, चूँकि इस तरह के लम्बैगो पेन में एक मसल स्पाज्म हो जाता है, इसके लिए मसल रिलैक्सेंट्स जो कि केवल आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही उपलब्ध हो पाएंगे, और दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरीज। एंटी इन्फ्लेमेटरी की भी कई बार आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन एंड मसल स्पाज्म दीज गोज हैंड इन हैंड, एंड पेन रिलीफ। सो ऑल दीज थिंग्स, all 3 objectives needs to be served, and all these 3 objectives we also can attain by applying local gel preparations. अब अगला प्रश्न आता है मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं, कई बार बेल्ट वगैरह लगा करके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमको बेल्ट हमको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। So the next question is dealing with your frequently asked question, that is the role of orthosis in acute lumbago. In initial 2 weeks time, I personally do not recommend, as by and large majority of the back pain are going to, in their natural history is that they are going to get recovered, but certain things need to understand. कुछ बातें हैं मित्रों ध्यान देने योग्य हैं। अगर आपको लगाने से आराम मिलता है और आपको कहीं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है गाड़ियों में, जहाँ बहुत ज़्यादा दचके जर्क आपको सहन करना पड़ता है, तो आप बेल्ट ज़रूर लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन 4 से 6 घंटा मैक्सिमम इस्तेमाल करिए। जब आप जाना आना कर चुके हैं, कोई पब्लिक व्हीकल में जा रहे हैं या अपनी खुद की गाड़ी में भी जा रहे हैं, 2 व्हीलर में भी जा रहे हैं, तो बेल्ट ज़रूर लगा करके रखिए। आपको उससे निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि मांसपेशियां अगर अभी फंक्शनल अच्छी नहीं कर पा रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको बेल्ट से आराम महसूस होता है। लेकिन बेल्ट का इस्तेमाल सारा टाइम ना करें। लेटी हुई पोजीशन में बेल्ट का कोई रोल नहीं है, और बेल्ट को खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करना है, लगातार नहीं लगा करके रखना होता है। हम जब भी घर के बाहर जाते हैं तभी बेल्ट का इस्तेमाल करना है, और जब आप लेट रहे हैं तब आपने बेल्ट निकाल देना होता है। बेल्ट के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि बेल्ट को डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाया जाता है, न कि कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है। तो ये निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य, समझने योग्य बात है कि ऑल ऑर्थोसिस हैव टू बी अप्लाइड राइट ऑन टू द स्किन, नॉट ऑन योर क्लोथिंग्स। किसी भी कपड़े के ऊपर आप ना लगाएं। बेल्ट की सपोर्ट जो है आपको निश्चित रूप से उसी के ऊपर फायदा पहुंचाएगी। फिर प्रश्न आता है फिजियोथेरेपी का। जी हाँ, फिजियोथेरेपी से निश्चित रूप से आराम पड़ता है। पेन रिलीविंग मोडालिटीज़, एक्सटर्नल फिजिकल मोडालिटीज़ बहुत सारी हम लोग यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में, जिससे आपको आराम पड़ सकता है। और ये तमाम वो सारी विधियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में भी जो है अल्ट्रासाउंड हुआ, टेंस हुआ, IFT हुआ, ये और लंबर ट्रैक्शन भी कई बार हम इस्तेमाल करते हैं। जब एक्यूट बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तब भी हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यूज़ ऑफ लंबर ट्रैक्शन इज़ नाउ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग आजकल नहीं रिकमेंड करते हैं। तो खैर वो कंट्रोवर्सी पे आप जाने दें। जो भी आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट अगर आसपास है, ही और शी इज इनफ कैपेबल टू मेक अ डिसीजन वेदर यू आर द राइट कैंडिडेट टू यूज लंबर ट्रैक्शन और नॉट। तो उम्मीद करता हूं मित्रों, मैं आपको इन सब चीज़ों के ऊपर जो आपके अक्सर ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर मैं आपको स्पष्ट कर पाया हूं। और निश्चित रूप से आपने जब ये वीडियो देखना चालू किया था तब में और अब में आप काफ़ी कुछ हद तक बेहतरीन जानकारी अब हासिल कर पाए होंगे। आपके जो भी कोई प्रश्न हो निश्चित रूप से बेशक मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और जो भी कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं अगली बार प्रयास करूंगा
कि इसी FAQ सीरीज़ को मैं आगे भी जारी रख सकूं। फिलहाल मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट के साथ मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, और कोई आपके प्रश्न हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। लोक टॉक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मित्रों आपका ही लाभ है, मुझे कोई लाभ नहीं है। मेरा कोई इंटेंशन यूट्यूब से कोई पैसा कमाना नहीं है मित्रों। मालिक के आशीर्वाद से आई एम very comfortable, very happy in my profession. I have just a desire to take it as a social responsibility to give this public awareness that what can be done in such scenarios, क्या क्या आप कर सकते हैं, और आपको ये जानकारी मेरा देना मुझे एक मेरा सामाजिक दायित्व महसूस होता है, इसलिए मैं आपसे चर्चाएं करता हूं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।